हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री, इसकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक है क्लासिकल वर्सेस पॉपुलर, बैन ऑन फिल्म म्यूजिक, रेडियो सिलोन, विविध भारती। और इसको हम यूनिट को ये भी कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आकाशवाणी अंडर केसकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी कुछ बात पूछनी हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा है। और आपको इसकी पीडीएफ एकलव्य स्नातक 1 हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने करवा दी है, यूनिट 2 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे, और जल्दी ही यूनिट 4 भी करवा दी जाएगी। सो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा पूरा सेक्शन है, या आप कह सकते हो जो यूनिट है, ये बताती है कि जो आकाशवाणी है, जो ऑल इंडिया रेडियो है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई। जिस टाइम पे आप कह सकते हो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मतलब थे, जिनका नाम है बीवी केसकर, ओके, उन्होंने अपने टाइम पे क्या चेंजेस करे, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो वो आज़ाद भारत के मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। 10 साल तक वो मिनिस्टर रहे, ठीक है। 1952 में वो पहली बार बने थे। और उन्होंने इतने लंबे समय तक इस पोजीशन पे वो रह के काम किया है जितना शायद ही किसी और ने किया होगा। वो सपोर्ट करते थे क्लासिकल म्यूजिक को, फोक म्यूजिक को, ठीक है। उनको पॉपुलर म्यूजिक जो होता था ना, जो वेस्टर्न थोड़ा मतलब उसको, मतलब उनको ऐसा लगता था चीप, काफी वल्गर टाइप से, तो वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो आप कह सकते हो कि सिंस द परसेंटेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, देखो क्लासिकल, जब जाहिर सी बात है, जब बंदा मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन है तो अपने हिसाब से ही चलवाएगा ना वो सब कुछ रेडियो पे। तो उन्होंने क्या करा, क्लासिकल म्यूजिक को ज्यादा बजवा दिया आकाशवाणी पे, ठीक है। 50% गाने क्लासिकल म्यूजिक के आ रहे हैं, तो इंडियंस का मन भर गया भाई, क्लासिकल ज्यादा किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो रेडियो सिलोन की तरफ चले गए, ठीक है। और वो भी एक कमर्शियल सर्विस थी। वो आकाशवाणी से हट के थी, ऑल इंडिया रेडियो से हट कर थी। और रेडियो सिलोन पे सारे फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे, जो भी मतलब लोगों को सुनने होते थे, ठीक है। और केसकर मतलब क्या करते थे कि फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह को आकाशवाणी पे नहीं देना आना, मतलब आने देना चाहते थे। हुआ क्या, इन द फेस ऑफ रेडियो सिलोन्स इंटरनेशनल कंपटीशन, ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। इंडिया गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है। फाइनली होता क्या है, जब उसको पता चलता है कि भाई क्लासिकल म्यूजिक तो कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है, ज्यादातर लोग तो रेडियो सिलोन की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनली अक्टूबर 3 1957 को आकाशवाणी ने ब्रॉडकास्टिंग करनी स्टार्ट करी पॉपुलर फिल्म म्यूजिक्स को, ठीक है। लेकिन एक अलग चैनल बनाया उसके लिए, विविध भारती, उसके ऊपर सब कुछ टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होता था। अब है केसकर एंड म्यूजिक। तो जो बीवी केसकर थे, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो वो क्या करते थे, thought that the negligence of the princely states and the British imperial government were not the only factors। ये कहते थे कि हमारा जो कल्चरल म्यूजिक है, जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक है, वो प्रिंसली स्टेट्स ने और दूसरा जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने मिलकर उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करी है। और वो ये भी ब्लेम करते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं, उनकी वजह से भी हमारा जो म्यूजिक कल्चर है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो खराब होता जा रहा है। तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों कहा। क्योंकि सिंस म्यूजिक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग फीलिंग्स, देखो आप फीलिंग्स अपनी जाहिर कर सकते हो म्यूजिक से ही, ठीक है। सो ऐसे में होता क्या है कि सोसाइटी पे भी काफी असर पड़ता है, जिस तरीके का आप म्यूजिक मतलब आप चला रहे हो या म्यूजिक आप सुन रहे हो, तो गवर्नमेंट को भी उस हिसाब से सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, आज़ाद होता है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी नुकसान हुआ है हमारे इंडियन म्यूजिक को, चाहे वो मुस्लिम से हुआ हो या ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन से हुआ हो, हमें उसको रिकवर करना है। हमें अपना क्लासिकल म्यूजिक, हमारा पुराना जो म्यूजिक था, उसको लाना है। क्लासिकल वर्सेस पॉपुलर म्यूजिक, अब इसको समझते हैं क्या है। सो इवन दो इट वाज नॉट एन एक्सेप्शनली हाई प्रायोरिटी एट दैट टाइम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड, भाई ब्रॉडकास्टिंग की जो सीरीज थी वो 5 ईयर प्लान्स में भी डाल दी गई। हालांकि ये इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी 5 ईयर प्लान में इसको डाला गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई आपको पता ही है 5 ईयर प्लान बनते थे, हमारी मिक्स इकोनॉमी थी,
5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था, फिर आगे 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता था। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह को भी इस प्लान में डाला गया। पार्टीशन से पहले इंडिया के द पॉलिटिकल, आप कह सकते हो द प्रिंसिपल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ आकाशवाणी वर ऑन हिंदू मुस्लिम सेक्टेरियन डिसएग्रीमेंट्स। पार्ट देखो, आजादी से पहले लड़ाइयां होती थी आकाशवाणी पे कौन से लैंग्वेज चलने वाली है, हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी। हिंदी आपको पता ही है, उर्दू भी आपको पता है, हिंदुस्तानी हिंदी प्लस उर्दू का मिक्सअप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीवी केसकर ये मानते थे कि हिंदी साइड को ही जीतना चाहिए, हिंदी में सब कुछ आना चाहिए ऑल इंडिया रेडियो पे। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिवीजन कर दिया। ठीक है, दो तरीके के आप मतलब ये समझ लो म्यूजिशियंस हो गए, एक प्रोफेशनल और दूसरे अमेच्योर म्यूजिशियंस। ठीक है, और आप कह सकते हो कि आप उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी म्यूजिक वगैरह में आने की जो ग्रेजुएट होंगे अच्छे से मतलब म्यूजिक स्कूल से, ना कि किसी घराने से ताल्लुक रखते होंगे। ठीक है, आपको पता है पहले बहुत घराने होते थे, ये घराना वो घराना, तो इन्होंने बोला ये घराने वाला सीन कुछ नहीं है, म्यूजिक आप कहीं से ग्रेजुएशन करो उसमें, तभी आप आगे प्रोफेशनल म्यूजिक में जा सकते हो। एक जूरी बैठेगी भाई, जज टाइप से होंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर आपको आकाशवाणी पे आना है, विविध भारती वगैरह पे या कहीं रेडियो वगैरह पे, तो वो आप सिंगर की परफॉर्मेंस को देखेंगे, बट दे वुड नॉट बी एबल टू सी द पर्सन ऑन स्टेज। वो लाइव नहीं देखेंगे सामने बैठ के, वो क्या करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो भी बंदा गा रहा है या अपना गाना चलवाना चाहता है। फिर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऑडिशन बोर्ड जो है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, वो होगा सो आइदर द हिंदुस्तानी और कार्नेटिक ऑडिशन बोर्ड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ म्यूजिक दे परफॉर्म। तो जो भी है मतलब जो भी उसका बोर्ड होगा म्यूजिक का, वो इस चीज को सेलेक्ट करेगा कि किस बंदे को बुलाना है। उसके बाद क्या होगा, ऑडिशन बोर्ड जो है वो म्यूजिशियंस को ग्रेड देगा, ए ग्रेड का म्यूजिशियन है या बी ग्रेड का म्यूजिशियन है या सी ग्रेड का म्यूजिशियन है या क्या है। फिर क्या है, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अ वीकली परफॉर्मेंस ऑन सैटरडे आफ्टरनून, जो कि 1 घंटे तक चलती थी। इसमें क्या होता था, वो गिवन टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी गई थी जब केसकर पहले मिनिस्टर बने। आफ्टर अनदर 5 ईयर्स, 5 साल बाद केसकर लॉन्च द ईयर लॉन्ग रेडियो संगीत सम्मेलन। 1 साल से भी ज्यादा तक चला ये। ठीक है, रेडियो संगीत सम्मेलन जो केसकर ही लेकर आए थे। इसमें क्या होता था, लगभग 20 परफॉर्मेंस होती थी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इनवाइटेड ऑडियंस, और ऑडियंस को इनवाइट किया जाता था। केशकर इंश्योर्ड अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द हिंदुस्तानी एंड द कार्नेटिक जोनरास। तो ये एक बैलेंस बना के रखते थे कार्नेटिक जोनरास और हिंदुस्तानी के बीच। बैन ऑन फिल्म म्यूजिक। तो देखो, सिनेमा सॉन्ग्स एक नया जोनरा था जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था, बहुत पॉपुलर था वो म्यूजिक उस टाइम पे। अब हुआ क्या कि भाई केसकर को पसंद नहीं था, उनको क्लासिकल ट्रेडिशनल ज्यादा पसंद था, और ये ऐसा लग रहा था कि फिल्मी म्यूजिक जो है चीप है, वल्गर है। सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन सिनेमा यूज द हिंदी, ठीक है, दैट वाज उर्दू फॉर एन ऑल इंडिया ऑडियंस। यानी कि ज्यादातर बॉलीवुड में जो सॉन्ग्स बन रहे थे उस टाइम पे, जो फिल्मी गाने थे, उसमें उर्दू के शब्द ज्यादा होते थे। ओके, संस्कृत के वर्ड तो ना के बराबर होते थे। ऐसे में एरोटिक थीम्स होती थी बहुत ज्यादा, तो जो ये चीजें हैं वो केसकर को पसंद नहीं थी। तो 1954 में डिस्कशंस हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशंस फॉर द राइट टू सिनेमा सॉन्ग्स फेल थ्रू विद द फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया। सो एज अ रिजल्ट अब क्या होता है, सिनेमा सॉन्ग्स को जो है बैन कर दिया जाता है आकाशवाणी से। ये वही टाइम था जिस टाइम पे बैन लगा दिया गया था पॉपुलर म्यूजिक पे, और लोग जो है रेडियो सिलोन की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि वहां पे सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छे से। ठीक है, लोगों को मनपसंद गाने अपने सुनने को वहां पे मिल रहे थे। 1953 में बीवी केसकर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे कि टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ इक्विवेलेंट पॉपुलर म्यूजिक, वो कुछ ऐसा ही पॉपुलर म्यूजिक टाइप से कुछ लेके आएंगे। तो उन्होंने क्या करा, ही क्रिएटेड लाइट म्यूजिक यूनिट्स। उन्होंने लाइट म्यूजिक यूनिट्स बनाई, अलग अलग उसके स्टेशंस बनाए, एंड ये जो यूनिट्स होती थी ये इंगेज होती थी, क्लासिकल म्यूजिशियंस होते थे, पोएट्स होते थे जो कि वीकली सॉन्ग्स वगैरह लिखते थे। सो आकाशवाणी स्टडीड ऑडियंस प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सिनेमा म्यूजिक वाज ऑलमोस्ट मिसिंग फ्रॉम इट्स प्रोग्राम। आकाशवाणी को पता चलता है हमारी जो ऑडियंस है उनको पॉपुलर म्यूजिक चाहिए, ऑडियंस मिसिंग है, क्लासिकल म्यूजिक कोई सुनने आ नहीं रहा है इतना। अकॉर्डिंग टू द पोल, 9 out of 10 houses with licensed radio sets had their radios turned to Radio Ceylon। भाई हर 10 में से
ठीक है, हर 10 में से 9 लोग जो थे वो रेडियो सिलोन को सुन रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि पॉपुलर म्यूजिक उस पे आ रहा था। सो 1957 में केसकर ने एक डिसीजन लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि वो सेपरेट करने वाले थे, एक अलग स्टेशन बनाना चाहते थे जहाँ पे फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह जो हैं वो आएंगे। तो वो अलग स्टेशन बनाया गया, अलग सर्विस आई जिसको विविध भारती का नाम दिया गया। अब है रेडियो सिलोन एंड विविध भारती। सो बीबी केसकर वही हैं जो कि क्लासिकल म्यूजिक के फैन थे, सपोर्टर थे। केसकर बहुत वैल्यू करते थे क्लासिकल म्यूजिशियंस की, वो कहते थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और वो ये कहते थे कि हिंदी सॉन्ग्स जो है, पॉपुलर म्यूजिक वगैरह, ये फिल्मी सॉन्ग्स जो है ये इनएप्रोप्रिएट हैं, अच्छे नहीं है जनता के लिए। तो 1950 तक म्यूजिक अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द प्रोग्राम। देखो आकाशवाणी पे जितने प्रोग्राम आते थे उसमें 75% प्रोग्राम जो थे वो म्यूजिक के आते थे। ज्यादातर इसमें म्यूजिक पॉपुलर, क्लासिकल, हर तरीके के म्यूजिक होते थे। इसके अलावा ड्रामा वगैरह भी आता था, जिंगल्स, साउंड इफेक्ट्स वगैरह। बीवी केसकर ये मानते थे कि लोगों की आप यहाँ पे कह सकते हो कि who believed that the public's preference needed refinement, decided in 1952 to prohibit popular cinema music from आकाशवाणी। इन्होंने बोला लोगों को जरूरत है कि अपना म्यूजिक का टेस्ट थोड़ा बदले, क्योंकि ये चीप और वल्गर है। इन्होंने भाई बैन लगा दिया, मनाही कर दी कि अब पॉपुलर म्यूजिक नहीं बजेगा। सो अब इसका रिजल्ट यही हुआ, बैन लग गया, लोग परेशान हो गए, भाई हमारे पर मतलब मनपसंद गाने नहीं बज रहे। सो इमीडिएटली रेडियो सिलोन एक अलग सर्विस स्टार्ट हुई कहीं और, तो लोग वहां पे चले गए, सारे सॉन्ग्स बजते थे। और इनका जो प्रोग्राम होता था उसको बिना का गीतमाला कहा जाता था, तो ये याद रखिएगा। Not only did Radio Ceylon have millions of listeners in India, but they also began airing commercials। भाई एड वगैरह भी आने लगी, कमर्शियल्स भी आने लगे, पैसे कमाने लग गया भाई रेडियो सिलोन। और उन्होंने अपने स्टूडियोज बना दिए बॉम्बे में भी, ठीक है। और आप कह सकते हो कि लोग अपनी एडवर्टीजमेंट कराने आ रहे थे, बिजनेस वगैरह का सिस्टम बन गया ये तो रेडियो सिलोन पूरा। तो आकाशवाणी ने अपनी नई सर्विस स्टार्ट करी, विविध भारती। 1957 में एक रेडियो स्टेशन था जो कि मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला था, क्योंकि लोगों की जो संख्या वो डिक्लाइन होती जा रही थी सुनने वालों की, तो इसी वजह से ये लाया गया था। ओके, सो ज्यादातर आप कह सकते हो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स ऑफ विविध भारती ब्रॉडकास्ट ये डेडिकेटेड होते थे हिंदी सिनेमा म्यूजिक को, ठीक है। सो विविध भारती ने हिंदी लैंग्वेज को यूज किया अपने सारे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज दैट यूज म्यूजिक एंड द स्पोकन वर्ड। सो अबाउट 85% ऑफ द ब्रॉडकास्ट, जो 85% जो था वो ब्रॉडकास्ट जो होता था उसमें क्या होता था, म्यूजिक होता था इन फोक म्यूजिक है, रीजनल म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, रिलीजियस म्यूजिक है, फिल्मी म्यूजिक है, ये सब अब नए नए कार्यक्रम इसमें ऐड किए गए। सो स्टार्टिंग में विविध भारती ने एडवर्टीजमेंट वगैरह भी स्टार्ट करी थी, बट कुछ समय बाद इट ऑल्सो ओपन एयर टाइम ऑन द चैनल फॉर फंडेड प्रोग्राम, फिर फंडेड प्रोग्राम्स भी आने लगे। सो देयर वर 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग फेजेस थे, ठीक है, इन कमर्शियलाइजिंग द विविध भारती चैनल। सो विविध भारती ने अपने आप को कमर्शियलाइज धीरे धीरे किया अलग अलग फेजेस में। पहला स्टेप ये था वो टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजिंग। यहाँ पे इन्होंने कमर्शियलाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। विविध भारती ने अपनी सर्विसेज पूना, नागपुर, बॉम्बे, ठीक है, फिर 3 साल बाद ये आगे दिल्ली, मद्रास, कैलकाता तक भी पहुंच गए। फिर उसके बाद आकाशवाणी ने नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स वगैरह को भी ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है। और इन्होंने एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई उसी टाइम पे, ठीक है, एज द कमर्शियल सर्विस बिगिन एडवाइजिंग आकाशवाणी ऑन द वेरियस सर्विस मैटर्स। सो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सलाहकार वगैरह की तरह काम करती थी कि आगे अब हमें क्या करना चाहिए। तो एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन होता था, जो है एडवर्टाइजिंग फर्म्स होते थे, सोशल साइंटिस्ट होते थे, प्रोफेशनल्स होते थे। और इसके अलावा आकाशवाणी ने एडवाइजरी कमेटी अलग अलग कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग इसके सेंटर्स भी बनाए। तो यही था हमारा टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।